ओके, चलिए बेटा इलस्ट्रेशन ये ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन अच्छा है। मैं इसमें एक थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो आप भी वैसे ही लिखना, ठीक है? वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन 17 में मैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, सॉरी, हाँ, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि इलस्ट्रेशन 17 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं जैसे डेप्रिसिएशन को लिखूं वो आप भी वैसे ही लिखना, ठीक है? क्यों, अभी पता पड़ जाएगा, ठीक है? बेनिफिट रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? हर क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो, उस क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन को ऐसे ही लिखना, ठीक है? क्यों, ध्यान से देखो, ठीक है? आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? इलस्ट्रेशन 70, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को कैसे लिखूंगा मैं, आप इस क्वेश्चन में जैसे लिखू ना वैसे ही आप लिखना, ठीक है? हर क्वेश्चन में, ठीक है? आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन 70, ठीक है? चलिए बेटा स्पीड में शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक मिनट। वोल्टास लिमिटेड बॉट 4 मशीन्स कॉस्टिंग 50,000 ईच। ओके, तो भैया 50,000 की 4 मशीन ईच ऑन 1 जनवरी 18। एक मिनट, 1 जनवरी 18, 4 मशीन 50,000 की ईच, तो 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो 50,000 इंटू 4 अलग तरीके से, ठीक है? तो वोल्टास लिमिटेड बॉट 4 मशीन कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन 1 जनवरी 18, तो 1 जनवरी 18 को 4 मशीन खरीदी 50,000 ईच, ठीक है? अब बेटा लास्ट की लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कभी बनाते नहीं है, ठीक है? ना आता है वो, तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years, assuming that accounts are closed on 31st December, 4 years 31st December को अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है? तो 31st दिसंबर, चलो अच्छी बात है, 31st दिसंबर, तो 18 में ईयर एंड, जनवरी 19 में शुरू, और 31st दिसंबर 19 में ईयर एंड, 1 जनवरी 20 में शुरू, और 31st दिसंबर 20 में एंड। नहीं, अभी 4 साल है तो एक और साल, 1 जनवरी 21 में शुरू, और 31st दिसंबर 2021 में ईयर एंड, ठीक है? चलिए, अब ये अपन ने 4 साल का बनाया है, अब अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है? तो वोल्टास लिमिटेड बॉट 4 मशीन कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन 1 जनवरी 18, तो बेटा 1 जनवरी को 4 मशीन खरीदी है 50,000 ईच, एक 50,000 की, तो 1 जनवरी 18 को 4 मशीन खरीदी है 50,000 ईच, ठीक है? अब ये बात हम लिख चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीन 10% ऑन इनिशियल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है? चलो अच्छी बात है, इजी है, 10% और इनिशियल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो अच्छी बात है। 1 जनवरी 2020 न्यू बुक के अकॉर्डिंग वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 25। 1 जनवरी 2020 में वन मशीन, क्योंकि उन्होंने 4 खरीदी थी, तो वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 25। तो बेटा 4 खरीदी थी उन्होंने 1 जनवरी 20, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 20, ऑन 1 जनवरी 2020 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000। 1 जनवरी 2020 यानी कि वो डेट तो लिखी हुई है, वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000, तो लिख देते हैं एक मशीन, चारों नहीं, एक मशीन 25,000 में बेच दी, ओके, ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड ऑन 1 अगस्त, एंड ऑन 1 अगस्त, बेटा ये न्यू, सॉरी, एंड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है? ये 1 अप्रैल, इसकी मैं एक बार वो देख लेता हूं बेटा कि ये कौन सा है, ठीक है? एक मिनट, ये बेटा 1 अप्रैल 2020 है, सॉरी, ठीक है? मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करना भूल गया, ठीक है? एंड ऑन 1 अप्रैल 2020 सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000, and on 1st April 2020 second machine was sold for 15,000, 1st April 2020, तो 1st April 2020
बेटा कब आएगा? सेट, एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो बेटा एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। सर आपसे गलती हो गई? मैंने कहा हाँ बेटा गलती हो गई। ये 1 अप्रैल 2020 नहीं, ये 1 अप्रैल 2021 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। एंड ऑन 1 अप्रैल 2021 सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000। तो 1 अप्रैल 2021 को सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000। 1 अप्रैल 2021 इधर आएगा, 2021, जनवरी 2021 के बाद अप्रैल 2021 आएगा। अप्रैल 2021 को सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 15,000, ठीक है। तो सेकेंड वाली, पहली भी बिक गई और दूसरी भी बिक गई, 4 खरीदी थी, ठीक है। लिखा है ना एंड ऑन, लिखा है ना एंड ऑन, लिखा है ना एंड ऑन 1 अप्रैल 2021 सेकेंड मशीन वाज सोल्ड फॉर 15। आगे पढ़िए। अनदर मशीन वाज बॉट फॉर 80,000, अनदर एक और खरीद ली ऑन 1 जुलाई 2021। तो अनदर मशीन वाज बॉट फॉर 80,000 ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 इधर ही आएगा, 1 जुलाई 2021 अनदर मशीन वाज बॉट फॉर 80,000, ठीक है, खरीदी, ठीक है, 2021। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, ये हम बनाते हैं। अज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। assuming accounts are closed on 31st December each year. Okay, चलिए। तो 4 खरीदी, साल का एंड, नया साल शुरू। देखो, 4 खरीदी, 4 खरीदी, साल का एंड, नया साल शुरू, साल का एंड, बेची और साल शुरू भी हुआ, बेच भी दी, साल एंड, नया साल शुरू, बेची, खरीदी, साल का एंड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, बहुत आसान है, जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी दो, जो खरीदो बेचो इस अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, खरीदो बेचो मशीनरी अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन लगाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहाँ लगाओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ओके, ठीक है। खरीदो बेचो इस अकाउंट, बेटा 1 जनवरी 2018 को खरीदी, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2018, खरीदो इसी में ही। तो टू बैंक अकाउंट, जल्दी जल्दी करते हैं, टू बैंक अकाउंट, 50,000 50,000 50,000 50, 4 खरीदी है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट 1, 50,000, जनवरी 1, फिर से टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बेटा 4 खरीदी है ना, सेकेंड, 50,000, बेटा 4 खरीदी है, टू बैंक अकाउंट, 3 हुई है ना अभी तो। अच्छा सर, ओके। और जनवरी 1, टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर, 4 खरीदी, खरीदो बेचो इसी में, ठीक है सर, 4 खरीद। तो बेटा खरीदो बेचो इसमें, तो 4 खरीदी, 1 2 3 4, खरीद ली 4, ठीक है। साल के एंड पे डेप्री लगता है, और आपको पता है डेप्री कहाँ लगता है, ठीक है। डेप्री 31 दिसंबर 2018, साल के एंड में, साल के एंड की डेट देख लो, मैं उस अकाउंट में डेप्री लगाऊंगा, साल के एंड की डेट पे डेप्री लगता है 31 दिसंबर 2018, ठीक है, 31 दिसंबर 2018। और ये देख लो इस साल फुल ईयर हुआ है, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2018। तो साल के एंड पे डेप्री लगेगा, और कहाँ लगेगा आप सबको पता है, इस अकाउंट में, 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्टी। यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा वो देखना, मैं क्या चेंज कर रहा हूं इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा कर रहा हूं। तो बाय आप भी ऐसे ही कर लो, हर क्वेश्चन में जिसमें भी आप ये अकाउंट बनाओ ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें आप ऐसे ही लिखना, बहुत बढ़िया लगेगा। सर अभी तक तो कोई चेंज नहीं है, मैंने कहा बताता हूँ ना क्या चीज है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है सर, लगाइए बेटा। 4 है तो चारों पे डेप्री लगेगा, और जनवरी टू दिसंबर फुल ईयर होता है, तो 10%, 5,000 5,000 5,000 5,000, बहुत अच्छी बात है, सबका प्राइस सेम है, 5,000 5,000 5,000 5,000। तो बेटा क्या चेंज कर रहे हो सर? ऐसे लिखूंगा बेटा, फर्स्ट 5,000, सेकंड 5,000, थर्ड 5,000, ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा और बढ़िया आपको मदद करेगा, ये बात ध्यान रखना, मदद कैसे करेगा, 5 10 15 20, तो 20,000 टोटल, चारों का डेप्री 20,000, ठीक है। साल के एंड पे डेप्री लगता है, चारों पे लग गया, ठीक है। अब बैलेंस, ठीक है। तो बेटा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार जल्दी देख लो बेटा। इधर खरीदा, तो खरीदते कहाँ है इस अकाउंट में, 1 2 3 4,
4 खरीदी, 50 50 50 50 खरीदा। साल के एंड पे डेप्री, तो साल के एंड पे चारों पे डेप्री लगेगा, 50,000 पे 10%, 5,000, इस पे भी 10%, 5,000 5,000 5,000। साल के एंड पे डेप्री कौन से अकाउंट में, तो बेटा आपको पता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे 1 2 3 4 लिखने से हमें फायदा होगा। कहां फायदा होगा, ध्यान रखना, ध्यान से देखो, फायदा होगा 20,000, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेप्री। साल के एंड पे बैलेंस करते हैं, तो बेटा बैलेंस करना है दोनों अकाउंट को, तो साल की लास्ट डेट पे करते हैं 31 दिसंबर 2018। जिस साइड कम होता है, सर इधर ही कम है तो इधर कर दो बैलेंस, तो बेटा जल्दी से बैलेंस करता हूं, बाय बैलेंस CD। हाँ सर, बैलेंस कितना कम है, सर इधर 2 लाख है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 लाख, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, और बैलेंस करते हैं लास्ट डेट पे, उतरता नेक्स्ट डेट पे है अपोजिट साइड, 1 जनवरी 2019। ये दूसरा साल है, ऐसे मैं लाइन बना देता हूं, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो करते बेटा लास्ट डेट पे है बैलेंस, बैलेंस कर दिया, बैलेंस उतरेगा नेक्स्ट डेट पे अपोजिट साइड 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019, तो जनवरी 1 टू बैलेंस BD, तो जितना CD 2 लाख उतना ही BD 2 लाख, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ये अकाउंट बैलेंस हुआ है बेटा। बैलेंस करते हैं लास्ट डेट पे और उतरता है नेक्स्ट डेट पे, ये हो गया। बट दूसरा अकाउंट थोड़ी हुआ है, तो दूसरा अकाउंट को भी करना पड़ेगा, साल के एंड पे करते हैं 31 दिसंबर 2018, उतरता है नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी, तो करेंगे लास्ट डेट पे 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर देखो, करते हैं साल की लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2018, और उतरेगा नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो करते हैं लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2018 करते हैं बेटा, चलो। तो बैलेंस इस अकाउंट में किस तरफ करोगे, बच्चा जानता है सर, दिसंबर 31 टू बैलेंस CD, तो टू बैलेंस CD, तो बेटा ये 2 लाख, ये सॉरी 20,000, ठीक है, 20,000, इधर 20,000 है तो इधर भी 20,000। बैलेंस होने के बाद करते हैं लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2018 बेटा, तो करते लास्ट डेट पे है, उतरता नेक्स्ट डेट पे अपोजिट साइड 1 जनवरी 2019, तो उतरेगा 2019 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD, तो जितना CD 20,000 उतना ही BD 20,000, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गए, दोनों अकाउंट बैलेंस हो गए, ठीक है। अब चलते हैं बेटा जल्दी से दूसरे साल पे। दूसरा साल शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बेचा इधर है, तो तीसरे साल में तो इधर तो कुछ नहीं हुआ, इधर साल का एंड आ गया, तो वापस से साल का एंड आ गया। साल के एंड पे डेप्री लगता है, और कहाँ लगता है सबको पता है, साल के एंड पे डेप्री, तो कहाँ लगता है 31 दिसंबर 2019 साल के एंड पे डेप्री, तो जल्दी से लगा दो सर। तो सर दिसंबर 31 सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें लगता है, सर लगा दो जल्दी से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर 4 मशीन है, तो 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे, ओके। सर ये कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट, तो वापस से 50,000 पे लगेगा, 50,000 पे 50,000 पे 50,000 पे 10%, 5,000 5,000 5,000 5,000, तो इसी पे लगेगा 5,000 5,000 5,000। एक मिनट, तो साल के एंड पे डेप्री लगेगा बेटा, और साल के एंड पे डेप्री ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसी पे लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 50,000 पे 5,000 5,000 5,000 5,000, तो बहुत आसान है ये मेथड, आपको बस 1 2 3 4 करके लिखना है, 5 5 5 5, तो ये तो मेथड आसान है। ये कितना हो गया, 20,000। सर डेप्रिसिएशन लग गया 20,000, साल के एंड पे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बेटा बैलेंस कहाँ करते हैं, ध्यान से देखना, कर लिया बेटा, डेप्री तो लग गया, साल के एंड पे डेप्री, अब साल के एंड पे बैलेंस, बैलेंस कहाँ करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस करते हैं इस अकाउंट को करते हैं, तो जिस साइड कम हो 31 दिसंबर 19 लास्ट डेट पे, तो इधर कम है तो 2019 दिसंबर 31 सर बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस CD, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं, करते लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 19 पे, करते लास्ट डेट पे है 31 दिसंबर 19 पे, उतरता नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 2020 अपोजिट साइड, 1 जनवरी 2020 अपोजिट साइड, तो उतरेगा नेक्स्ट डेट पे अपोजिट साइड 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, जितना CD उतना ही BD, ठीक है। 2 लाख दूसरा ईयर भी कंप्लीट हो गया। बट बेटा ये दूसरे अकाउंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप जानते हो करते हैं लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2019, इस पे करेंगे बैलेंस,
उतरेगा नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 2020 अपोजिट साइड, करेंगे लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, आपने देखा करते हैं लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2019, तो करते हैं बैलेंस। तो बेटा देखो 31 दिसंबर 2019, तो करते हैं टू बैलेंस सीडी, और बेटा 20 और 20 40। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। करते हैं लास्ट डेट पे, उतरता है नेक्स्ट डेट पे अपोजिट साइड, तो करा 31 दिसंबर 19 पे, करा लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2019 पे, उतरेगा नेक्स्ट डेट पे अपोजिट साइड 1 जनवरी 2020 पे, 1 जनवरी 2020। तो बेटा 1 जनवरी 2020 पे उतरेगा, इधर बैलेंस करा, अपोजिट साइड उतरेगा 2020 जनवरी 1, तो बाय बैलेंस बीडी, और आप लोग जानते हो जितना सीडी होता है 40,000 उतना ही बीडी होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, दूसरा साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं बेटा थर्ड ईयर पे, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। थर्ड ईयर में इसी डेट पे पहली वाली मशीन 25 में बेच दी। ओके, इसी दिन पे, बहुत अच्छी बात है, यूज नहीं करा। ठीक है, तो डेप्री लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले दिन ही बेच दी, इस साल यूज नहीं करा, तो डेप्री लगाने की जरूरत नहीं, इस साल यूज ही नहीं करा, 25 में बेच दी। ठीक है, तो बच्चा बोलता है सर बेच दी ठीक है, बट डेप्रिसिएशन सर इस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इधर से उधर ट्रांसफर करो, बेच दी ना, इस साल यूज नहीं करा बेटा, 1 जनवरी को बेच दी, इस साल यूज ही नहीं करा, पहले दिन बेच दी, अगर यूज नहीं करा तभी डेप्री नहीं लगा रहा हूं, और अब बेच रहे हैं तो बेटा डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करते हैं आप लोग जानते हो, सर ट्रांसफर करो, इधर क्रेडिट है सर, आप इधर ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट है तो क्रेडिट करो तो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर मतलब हटाओ, तो क्रेडिट को क्रेडिट करने से बढ़ जाएगा, तो डेबिट करो टू मशीनरी, तो ट्रांसफर करो, सर जहां पे ट्रांसफर करना उधर का पता लिखो, कितना ट्रांसफर, पहली वाली को बेच रहे हो तो सिर्फ पहली वाली का डेप्री। ठीक है, तो देखो अब अगर 1 2 3 4 लिखा है ना तो हमारे लिए कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 अपन को क्लियर है कि वन कौन सा है, तो बेटा पहली वाली बेच रहे हो तो पूरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ पहली वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। 5,000 पहली वाली मशीनरी का, 5,000 पहली वाली मशीनरी का, तो पहली वाली मशीनरी का 5 5 लिख दो, 5,000 5,000 10,000। तो बेटा आप लोग समझ लो जल्दी से, हम बेच रहे हैं तो डेप्री ट्रांसफर करना पड़ेगा उस अकाउंट में। बेटा देखो बेच रहे हो, पूरा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं टू मशीनरी अकाउंट, पता लिखा कहां पे ट्रांसफर, और पूरा डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ पहली वाली का, क्योंकि पहली वाली बेच रहे हैं, तो 5,000 और 5,000 पहली वाली, 5,000 5,000, तो मैंने अगर 1 2 3 4 नंबर कर दिया ना तो मेरे को कभी डाउट ही नहीं होगा, और बहुत क्लियरली दिखेगा पहली वाली का 5,000 5,000 10,000 ट्रांसफर। अगर इधर डेबिट तो बेटा उधर डेबिट नहीं होगा, जनरल एंट्री अगर एक डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट होगा। ठीक है, एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट होगा, तो बच्चा बोलता है अच्छा सर एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट होगा, बिल्कुल एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट होगा, तो बेटा ट्रांसफर करा तो देखो ना, अबे देखो यार, जब बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, इधर क्रेडिट था तो ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करा, और अगर इस अकाउंट में डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो बेटा दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा 2020 जनवरी 1, और इधर क्रेडिट होगा क्रेडिट साइड बाय पीएफडी, कौन से अकाउंट से आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना डेप्री लाया, तो देखो बेटा 10,000 डेप्रिसिएशन लाया, तो 10,000 डेप्रिसिएशन इधर आ गया, और कितने में बेचा है, इधर सॉरी इधर कितने में बेचा है, 15 में। ठीक है, तो बेटा सॉरी 25 में बेचा है, 25 में, तो बाय बैंक 25, तो बेटा बाय बैंक 25, अब इधर का टोटल इससे कंपेयर कर, 2 लाख से कंपेयर मत करियो क्योंकि 2 लाख तो 4 मशीन है, 50,000 की पहली वाली 50,000, और इधर है 35, तो 35 और 50 माइनस करके इधर आएगा 15 का लॉस, तो 15 का लॉस, तो ये हो गया बेटा सेल। ठीक है,
तो ये सेल हो गई बेटा। अब तू इधर सेल कर चुका है, अब वापस से तीसरे साल का एंड आ रहा है, और साल के एंड पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो साल के एंड पे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020 कहाँ होता है तुझे पता है, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020 तुझे पता है कहाँ होता है, ठीक है। तो इस अकाउंट में होता है, अच्छा तुझे पता है 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। तो बच्चा बोलता है सर लगा दो, मैंने कहा ठीक है सर। वन, अरे वन नहीं टू, क्योंकि पहली वाली बिक गई, थर्ड और फोर्थ। अच्छा सर फर्स्ट बिक गई, सेकंड वाली पे। तो बेटा ये ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इसी में लगेगा 10%, 5,000, इसी पे लगेगा 5,000, और इसी पे सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाली बिक गई, सेकंड पे 5,000, थर्ड पे भी 5,000, फोर्थ पे भी 5,000, 5 लगेगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो बहुत अच्छी बात है, 5 5 और 5 ऐसे लिखने से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखना, और आपको बहुत फायदा मिलेगा। 5 5 5, ठीक है सर। 15,000 साल के एंड पे डेप्री लग गया, सेकंड थर्ड फोर्थ पे, क्योंकि फर्स्ट को तो बेच दिया। तो बेटा देख लो 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 साल के एंड पे डेप्री, फर्स्ट को बेच दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ पे लग गया, ठीक है। अब बेटा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते हैं जल्दी से। बैलेंस करना है तो बेटा साल के एंड पे बैलेंस करते हैं 31 दिसंबर 2020। अच्छा सर इस पे बैलेंस करते हैं, मैंने कहा हाँ साल के एंड पे 31 दिसंबर 2020। तो बेटा करेंगे बैलेंस, और तू जानता है बैलेंस करने के हैं दो ऑप्शन, या तो तू इधर से टोटल माइनस कर ले, दूसरा ऑप्शन थोड़ा दिमाग लगा, 2 लाख में से 50,000 की एक बिक गई, तो 2 लाख की मशीन में से 50,000 की एक बिक गई, तो कितने का बैलेंस बचा, 1.5 लाख का, ठीक है। 2 लाख में से 50,000 की एक बिक गई, तो 1.5 लाख का बैलेंस बचा। और बैलेंस करते हैं लास्ट डेट पे, तो लास्ट डेट पे कर दिया 31 दिसंबर, उतरेगा नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 21, अपोजिट साइड 1 जनवरी 21, अपोजिट साइड। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, January 1 अपोजिट साइड, टू बैलेंस BD, जितना CD 1.5 लाख उतना ही BD, ओके सर, जितना CD उतना ही BD, ओके सर। ये बैलेंस हो गया, दूसरे को भी करना है, ठीक है। करते हैं लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर करो। 31 दिसंबर इस साइड होगा बैलेंस, इस अकाउंट में इस तरफ कम होता है टोटल, इस तरफ बैलेंस होता है, टू बैलेंस CD। सर ऐसे लिखने से आपका फायदा, आप ध्यान से देखना, बैलेंस के दो ऑप्शन है, या तो टोटल करो इससे माइनस कर लो, वो भी आसान है, 40 और 15 55, 55 में से 10 माइनस तो 45। तो ये बैलेंस का कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, टोटल करा 55 और 10 माइनस, तो इधर कितना कम है 45। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका बेटा आराम से देखो, मैं बता देता हूं। अब फर्स्ट वाली बिक गई तो उसका डेप्री हटा दो, सेकंड थर्ड फोर्थ बची है, तो सेकंड का 5, थर्ड का 5 और फोर्थ का 5, ये हो गया 15। अब पहली वाली बिक गई, उसको छोड़ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से 5 5 5 15, तो ऊपर भी 15 नीचे ही 15, 30। तो बेटा और फिर से सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिर से 15, तो 45 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो एक तरीका बेटा ये है कि देख लो, फर्स्ट वाली बिक चुकी है बेटा, फर्स्ट वाली बिक चुकी है, उसको छोड़ दो, तो डेप्री किसका ले लो, सेकंड थर्ड फोर्थ का, 5 5 देखो देखो, बैलेंस करने का एक तरीका ये है कि आप इधर का टोटल करो, इधर का टोटल है 55, इधर का टोटल है 55, और इधर का टोटल है 10, दोनों को माइनस कर दो, तो कितना बैलेंस बचा, 45। कितना बैलेंस बचा, 45, वो बैलेंस लिख दो, हो गया बैलेंस। दूसरा तरीका ये है कि कौन सी मशीन बची है, सर सेकंड थर्ड फोर्थ, 5 5 5, तो ये 15 हो गया। कौन सी बची है, सेकंड थर्ड फोर्थ, 5 5 5, ये 15 हो गया, 15 और 15 30, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये भी 15, तो ऊपर 15 15 15, तो 45 बैलेंस। ऐसे बैलेंस करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको 2 बार सुनना, आपको बैलेंस करना आ जाएंगी दोनों चीजें, ठीक है। बैलेंस करते हैं लास्ट डेट पे, और करते हैं लास्ट डेट पे, बट उतरता नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 2021, नेक्स्ट डेट पे 1 जनवरी 2021 अपोजिट साइड। तो बेटा अपोजिट साइड उतरेगा 2021 January 1 बाय बैलेंस BD अपोजिट साइड। तो CD है 45, तो BD भी कितना होगा, 45। ये बैलेंस हो गया बेटा। और अब आपको लास्ट फोर्थ ईयर कंप्लीट करना है, इधर आपने बैलेंस करा, उतर गया
अब आपको फोर्थ ईयर करना है, इधर उतर गया बैलेंस। अब इधर आपको 1 अप्रैल में एक और मशीन बेचनी है, ठीक है। तो कैसे बेचोगे मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। ओके, तो बेटा अब फोर्थ ईयर है और आपको 1 अप्रैल में एक और मशीन बेचनी है, तो ध्यान से देखना बेटा। 1 अप्रैल आपको एक और मशीन बेचनी है, कैसे बेचोगे मैं आपको बताता हूँ। बेटा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज करा, पहले 3 महीने का डेप्री लगाओ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्री। तो 1 अप्रैल, और आपको पता है डेप्री कौन से अकाउंट में लगता है, तो 3 महीने का डेप्री सेकंड वाले को बेचा है बेटा। फर्स्ट वाली तो ऊपर पहले ही बिक गई थी, बाय डेप्रीसिएशन सेकंड वाली, ठीक है। तो सेकंड वाली को बेचा है तो सेकंड वाली का डेप्री लगाना पड़ेगा 3 महीने का। तो बेटा ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 50,000 पे ही लगेगा 10% और 3 महीने का। तो बेटा 3 महीने का आपका आएगा, ये आएगा बेटा, आई थिंक सो कितना आएगा, 1,250, ठीक है, 1,250। तो बेटा जल्दी से देख लो, ठीक है। अप्रैल में बेचा है 3 महीने यूज करके, तो 3 महीने का डेप्री लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। देखो अप्रैल में बेचा है तो 3 महीने का डेप्री लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च। और डेप्री कहाँ लगता है आपको पता है, 3 महीने यूज करा है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड वाली पे, और 50,000 पे 10%, 3 महीने का, तो 1,250। और जब बेचते हैं बेटा तो डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं आपको पता है, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। हाँ, सॉरी मैं कहीं गया था 1 मिनट के लिए। हाँ, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने सेकंड वाली को अप्रैल में बेच दिया, तो 3 महीने इस साल यूज करा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का डेप्री लगाना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 महीने का डेप्री लगाना पड़ेगा बाय डेप्रीसिएशन। सेकंड वाली को बेचा तो 3 महीने का डेप्री लगा दिया। अब डेप्रीसिएशन लगा दिया 3 महीने का। अब बेटा बेच रहे हो तो डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इधर क्रेडिट है तो ऑब्वियसली इधर डेबिट करेंगे तभी ट्रांसफर होगा। इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट करेंगे। कहां ट्रांसफर करना है, टू मशीनरी अकाउंट। कौन सी वाली, सेकंड वाली। तो सिर्फ सेकंड वाली का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा, पूरा डेप्रिसिएशन मत कर देना, सिर्फ सेकंड वाली को बेच रहे हो तो सेकंड वाली का ट्रांसफर करना। तो ध्यान से देखना, सेकंड वाली का 5,000, सेकेंड वाली का 5,000, सेकेंड वाली का 5,000। तो देखो सेकेंड लिखने से कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। सो सेकेंड वाली पे 5,000, सेकेंड वाली पे 5,000, सेकेंड वाली पे 5,000 15, और सेकेंड वाली पे 1,250। तो पहले 5, फिर 5, फिर 5, देख लो बेटा। सेकेंड वाली पे 5, सेकेंड वाली पे 5, सेकेंड वाली पे 5, तो 3 बार 5, और सेकेंड वाली पे अभी लगा 3 महीने का 1,250। तो ये हो गया 16,250। और बेटा अगर आप ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट की जगह आपने डेबिट कर दिया, वेरी गुड, हट गया यहां से। अब डेबिट हो गया तो दूसरे अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दूसरे अप्रैल 1 2021 दूसरे अकाउंट में क्या होगा, अप्रैल 1 2021 दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। और कहां से आया है, बाय पीएफडी अकाउंट। कितना, 16,250। और बेटा तूने बेच दिया तो कितने में बेचा है, 15, तो बाय बैंक 15, बाय बैंक 15। अब बेटा तू लॉस निकालेगा, तो लॉस के लिए तू क्या करेगा, इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, 1.5 लाख नहीं, हाँ बेटा इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, 1.5 लाख नहीं बेटा, एक 50 की है तो 50, और इधर का टोटल जब करेगा और माइनस करेगा तो 50 में से तेरा लॉस आएगा बेटा, तेरा लॉस आएगा 18,750। ये हो गई बेचने की प्रोसेस खत्म, ठीक है। इधर का टोटल 50 और इधर का ये दोनों को माइनस करके आएगा इतने का लॉस, 18,750, ठीक है। अब बेटा लास्ट है, लास्ट सॉरी नहीं, ये जुलाई को मिस कर रहा था। जुलाई में खरीदी है तो खरीदने का काम मशीनरी अकाउंट का, जुलाई में खरीदी फिफ्थ मशीन क्योंकि 4 पहले ही थी,
तो जुलाई 2021 में खरीदी है, तो जुलाई 2021 खरीदने का काम इसका, टू बैंक अकाउंट। और फिफ्थ कितने की खरीदी है? 80,000 की। खरीदने का काम हो गया सर, खरीदने का काम हो गया। साल के एंड पे डेप्री और बैलेंस। तो डेप्री किस में लगता है और कहाँ लगता है सबको पता है, जल्दी से लगा देते हैं। 31 दिसंबर 2021 तो कहाँ लगता है सबको पता है, तो जल्दी से मैं लगा देता हूँ दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो किस पे लगेगा सर? फर्स्ट और सेकंड बिक गई, थर्ड पे लगेगा, फोर्थ पे लगेगा, बस नहीं अभी फिफ्थ भी तो खरीदी उस पे भी लगेगा। ठीक है, तो सेकंड पे तो बिक गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड और फोर्थ ओरिजिनल कॉस्ट है तो इसी पे लगेगा। 50 पे 10%, 5, और 50 पे 10%, 5, दोनों पे 5-5। तो थर्ड और फोर्थ का तो आसान है, 5-5। ठीक है, तो लिख देता हूं थर्ड और फोर्थ का तो 5-5। बट फिफ्थ वाली जो आपने कब खरीदी बेटा? आपने फिफ्थ वाली खरीदी है जुलाई में, जुलाई से लेके दिसंबर आधा साल, तो 6 मंथ। तो बेटा 10% होता है 8,000, बट 6 मंथ आधा साल तो 4,000। ठीक है, आधा साल। तो बेटा वो जुलाई में खरीदी, तो जुलाई से दिसंबर आधा साल, तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो लग गया डेप्री। साल के एंड पे बैलेंस करते हैं डेप्री लगने के बाद, तो बैलेंस करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। तो बैलेंस साल के एंड पे लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2021 सर कर दो बैलेंस। तो मैंने कहा कर देते हैं बैलेंस। तो बाय बैलेंस सीडी, इस अकाउंट में मशीनरी अकाउंट में इसी साइड होता है, मशीनरी अकाउंट में इसी साइड होता है, तो इधर ही कर रहा हूं। और बैलेंस या तो इधर का टोटल करके इधर के टोटल से माइनस करो, इतना दिमाग लगाओ, मतलब माइनस करो, इतनी मेहनत करो या दिमाग लगाओ। दो ऑप्शन है, या तो मेहनत करो या तो दिमाग लगाओ। तो बेटा आप दिमाग लगा लो, 1.5 लाख में से 50,000 का अभी बिक गया था, तो 1 लाख का बचा, और 80,000 का अभी खरीदा, तो 1 लाख का बचा और 80,000 की मशीन और खरीदी, तो बैलेंस कितना हो गया? 1,80,000। ठीक है, तो बेटा बैलेंस ऐसे भी कर सकते हो दिमाग लगा के। तो दो ऑप्शन, दिमाग और मेहनत। दिमाग ये कहता है कि 1.5 लाख में से 50 की बिक गई, तो 1 लाख की मशीन बची, और 80,000 की अभी खरीदी, तो 1,80,000 की मशीन बैलेंस। ठीक है, दिमाग क्या कहता है कि 1.5 लाख में से 50 की बिक गई, तो 1 लाख की मशीन बची, और 80 की और खरीद ली, तो 1,80,000 बैलेंस। ठीक है, इतने की बैलेंस बचा है। दूसरा ऑप्शन, इधर का टोटल, इधर के टोटल, देखो इधर का टोटल, ये दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल माइनस करो, जो बचे वो बैलेंस। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर। ठीक है, बैलेंस उधर उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले साल कंटिन्यू नहीं करना क्वेश्चन, मतलब अभी उतार लिख भी दो दिक्कत नहीं है, बट जरूरत नहीं है, तो अपन को यहीं पे उतारने की दोबारा जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली हम बैलेंस को दूसरी साइड उतारते हैं, बट इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपन को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, 4 साल का ही बनाना था, दोबारा बैलेंस को उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे उतारते हैं बट जरूरी नहीं है अब। ठीक है, अब बेटा जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ध्यान से देखो, एक ऑप्शन है मेहनत। मेहनत कहती है इधर का टोटल करो, इधर के टोटल से माइनस कर लो। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी, तो बेटा इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस करके आएगा, मेहनत से आएगा 44,000। अब आता है दिमाग, दिमाग कहता है नहीं भाई मेहनत नहीं करनी, तो दिमाग कैसे करेगा मैं बता देता हूं। मेहनत ने तो क्या करा, इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, तो ये आ गया बैलेंस, खत्म। इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, तो ये आ गया बैलेंस। अब दिमाग क्या कहता है मैं बताता हूँ। दिमाग ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड छोड़ो, थर्ड को ले लो, 5 और फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बिक गई, उनका बैलेंस नहीं बचा, वो बिक गई, तो थर्ड और फोर्थ 5 और 5 10, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ो वो बिक गई, थर्ड और फोर्थ 5 और 5 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, सेकंड को छोड़ो वो बिक गई, थर्ड और फोर्थ 5 और 5 10, तो थर्ड और फोर्थ का ऊपर भी 10, थर्ड और फोर्थ का इधर भी 10, थर्ड और फोर्थ का इधर भी 10, तो 30 हो गया। और इधर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का लेना है 40, तो बेटा थर्ड और फोर्थ का 10, थर्ड और फोर्थ का 10, थर्ड और फोर्थ का 10, और ये हो गया 30, और इधर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का तो 14, तो ये हो गया 44। तो बेटा कैसे हुआ देख लो, थर्ड और फोर्थ का 10, थर्ड और फोर्थ का 10, तो 10 और 10 20, थर्ड और फोर्थ का 10 30, 30 हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का मिला के 14,
तो वो 30 और ऊपर के और ये 14, तो बैलेंस कितना हो गया 44। तो बेटा देखो थर्ड और फोर्थ का 10, थर्ड और फोर्थ का 10, थर्ड और फोर्थ का 10, तो ऊपर 10 तीन बार हुआ 30, और नीचे थर्ड फोर्थ फिफ्थ का तीनों का 14, तो ऊपर 30 और नीचे 14, तो 44 हो गया। ठीक है, बैलेंस तो ऐसे निकालना है। अब दिमाग या मेहनत आप डिसाइड कर लो, ठीक है। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप उससे क्लास में पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना है।